पहला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था या अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हंगरी में, मुंबई में, रंगून में और लंदन में। तो बताइए आप लोग, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था अमृता शेरगिल का जन्म? हंगरी में। अगला है, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ? प्रश्न है, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ? ऑप्शन है अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के और हुमायूं के। बताइए दोस्तों, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ था? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में या हुमायूं के शासनकाल में? तो इसमें से अकबर के शासनकाल में हमजा नामा का चित्रण हुआ था। किसके? अकबर के। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी संस्करण का क्या नाम है? प्रश्न है, महाभारत के फारसी संस्करण का नाम बताइए। दोनों ही तरीके से प्रश्न हो सकता है। क्या? महाभारत के फारसी संस्करण का नाम बताइए। ऑप्शन है आलमगीर नामा, बादशाह नामा, रजनामा और शाहनामा। दोस्तों, इसमें से महाभारत के फारसी संस्करण का नाम है रजनामा। क्या है? रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी संस्करण है। प्रश्न ये भी इससे एक बन सकता है कि रजनामा किसका फारसी संस्करण है? क्या? रजनामा किसका फारसी संस्करण है? अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? ऑप्शन है फजल, मीर सैयद अली, मुशफिक और कमल। तो बताएं आप लोग, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार का नाम? फजल था, मीर सैयद अली था, मुशफिक था और कमल था। तो दोस्तों, इसमें मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार मीर सैयद अली था। क्या था? मीर सैयद अली जो है वो एक फारसी चित्रकार थे जो मुगल शैली के थे। कौन से चित्रकार थे मीर सैयद अली? फारसी चित्रकार। अगला प्रश्न है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। प्रश्न है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। ऑप्शन है अंजलि ईला मेनन, अमृता शेरगिल, कमल कृष्ण और नीलमा शेख। तो बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा कलाकार है वो जिसने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से शिक्षा या प्रेरणा प्राप्त की थी? तो इसमें से अमृता शेरगिल ने, किसने? अमृता शेरगिल ने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की। किसने प्राप्त की थी? अमृता शेरगिल ने बसोली, अजंता और पॉल गॉगिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षिण शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, कौन सा दक्षिण शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बिदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो इनमें से गोलकुंडा जो है अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली प्रसिद्ध है? गोलकुंडा अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिसमें दूरी व पास का अभाव था? प्रश्न है, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिसमें दूरी व पास का अभाव था? ऑप्शन है बीजापुर शैली,
अहमदनगर शैली, गोलकुंडा शैली और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से बीजापुर शैली जो थी, कौन सी? बीजापुर शैली थी जिसके चित्रों पर दूरी व पास का अभाव था। कौन सी शैली में? बीजापुर शैली में। अगला है, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? प्रश्न है, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन है शायरी, मुबैयान, दीन पना और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता मानते हैं? शायरी का मानते हैं, मुबैयान का मानते हैं, दीन पनाह का मानते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसका माना जाता है जन्मदाता? मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि मुबैयान पद शैली के जन्मदाता का नाम बताइए। क्या? मुबैयान पद शैली के जन्मदाता का नाम बताइए, तो बाबर। अगला है, मुगल शैली में डैश चित्रों का अभाव है। क्या है? मुगल शैली में डैश चित्रों का अभाव है। ऑप्शन है दरबारी चित्रों का, जानवरों के चित्रों का, नारी छवि का और युद्ध दृश्य का। तो बताइए आप लोग, मुगल शैली में किस प्रकार के चित्रों का अभाव है? सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, मुगल शैली में जो है वो नारी छवि का या नारी छवि चित्रों का अभाव है। किसका? नारी छवि चित्रों का अभाव है। किसमें? मुगल शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी के समकालीन शैली का नाम बताइए। प्रश्न है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम बताइए। ऑप्शन है पाल शैली, कंपनी शैली, जैन शैली और मुगल शैली। तो दोस्तों, राजस्थानी के समकालीन मुगल शैली है। कौन सी है राजस्थानी शैली के समकालीन? मुगल शैली। अगला है, हॉली फैमिली का चित्रकार कौन है? प्रश्न है, हॉली फैमिली या पवित्र परिवार के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है पुनरुत्थानवाद, पाल सेजान, रेम्ब्रा और माइकल एंजिलो। तो इनमें से हॉली फैमिली के चित्रकार हैं माइकल एंजिलो। कौन है हॉली फैमिली के चित्रकार? माइकल एंजिलो जो है वो हॉली फैमिली के चित्रकार है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल 1505 से 1512 में चित्रित किया? प्रश्न है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत 1505-1512 में चित्रित किया? दा विंसी, ब्रूनोलेसी, माइकल एंजिलो और रेम्ब्राटा। तो दोस्तों, इनमें से माइकल एंजिलो ने सिस्टाइन चैपल छत चित्रित किया था। किसने? माइकल एंजिलो ने। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? ऑप्शन है गुफा नंबर 14, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 20 और गुफा नंबर 19। दोस्तों, रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाने को गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है। किसमें दिखाया है रावण द्वारा कैलाश हिलाना? गुफा संख्या 16 में। अगला है, कैलाश मंदिर कहां स्थित है? प्रश्न है, कैलाश मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा में
और कन्हेरी गुफाओं में। तो दोस्तों कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफा में स्थित है। कहाँ स्थित है कैलाश मंदिर? एलोरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न है, प्रेजेंस ऑफ शिवा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ई एच गम्ब्रिज, आर कॉलिंगवुड, स्टेला कम्ब्रिज और रुडॉल्फ आर हिन। तो दोस्तों प्रेजेंस ऑफ जो शिवा पुस्तक है वो स्टेला कम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? स्टेला कम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रेजेंस ऑफ शिवा। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड दा विंसी ने चित्रकला की अपनी तकनीक में, ऑप्शन है रेखाओं को तीक्ष्ण किया, आकृतियों का धुंधला किया, आकृतियों को तीक्ष्ण किया और रेखाओं को धुंधला किया। तो दोस्तों लियोनार्ड दा विंसी ने अपनी चित्रकला की तकनीक में रेखाओं को धुंधला किया था। क्या किया था? रेखाओं को धुंधला किया था। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड दा विंसी द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसे दैवीय समानुपात के रूप में जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। लियोनार्ड दा विंसी द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसे दैवीय समानुपात के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फिबियोनाची सीक्वेंस, प्रैक्टिस-टेलियस लॉ, रूल ऑफ द थर्ड और द गोल्डन रेशो। तो दोस्तों इसमें से विंसी द्वारा प्रस्तावित दैवीय समानुपात में द गोल्डन रेशियो को जाना जाता है। किसे? द गोल्डन रेशियो को। अगला प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ रॉक चित्र संग्रहित है। प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ रॉक चित्र संग्रहित है। ऑप्शन है द लुव्र म्यूजियम में, वेटिंगटन म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। तो बताइए द वर्जिन ऑफ रॉक चित्र कहां संग्रहित है? तो दोस्तों द वर्जिन ऑफ रॉक चित्र जो है वो द लुव्र म्यूजियम में संग्रहित है। अगला है, अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित हैं। प्रश्न है, अजंता की गुफाएं या अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित हैं। ऑप्शन है औरंगाबाद, सिकंदराबाद, प्रयागराज और भोपाल। तो दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद के पास स्थित हैं। कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? औरंगाबाद के पास। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? ऑप्शन है रेखीय परिप्रेक्ष्य की, परिप्रेक्ष्य के बहुतायात की, गतिशीलता की या सम्मुखीता नियम की। तो बताइए अजंता के भित्ति चित्रों में किस गुण की कमी है? तो दोस्तों अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य की कमी है। किसकी कमी है अजंता के भित्ति चित्रों में? रेखीय परिप्रेक्ष्य की। अगला प्रश्न है, दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? प्रश्न है, दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? ऑप्शन है मेसोपोटामिया से, सिंधु से, मिस्र से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
दो पहिए वाली जो कांच की 3 बैलगाड़ियां थी वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई थी? सिंधु सभ्यता से। अगला प्रश्न है, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? प्रश्न है, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, ताड़पत्र पर अंकित किस पे? ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र अभ्रंश शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्रंश शैली से।